अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूँ राबिया खान। सबसे पहले जानिए हेडलाइंस। दादू की एक मकामी अदालत ने उम्मे रबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा के हाई प्रोफाइल ट्रिपल मर्डर केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया, जिसके बाद ये मुकदमा एक बार फिर कौमी तवज्जो का मरकज बन गया है। 7 साल से जायद अरसे पर मुहित इस मुकदमे की समाअत के दौरान सैकड़ों पेशियां हुई और बिलाखिर मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए तमाम नामजद अफराद को बुरी करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल से मुतल्लिक एक निहायत सख्त और गैर मामूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईरान के अहम बरामदी मरकज़ खरज जजीरे पर कब्जा भी किया जा सकता है। दादू की एक मकामी अदालत ने उम्मे रबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा के हाई प्रोफाइल ट्रिपल मर्डर केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया, जिसके बाद ये मुकदमा एक बार फिर कौमी तवज्जो का मरकज बन गया है। 7 साल से जायद अरसे पर मुहित इस मुकदमे की समाअत के दौरान सैकड़ों पेशियां हुई और बिलाखिर मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए तमाम नामजद अफराद को बुरी करार दे दिया। ये केस कई बरस कबल पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक था, जिसमें उम्मे रबाब के ख़ानदान के 3 मर्द अफराद को कत्ल कर दिया गया था। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये कत्ल बाअसर शख्सियात ने इस वजह से कराए कि मकतूलीन ने कबायली सरदारी निज़ाम के खिलाफ तमन्दार कौंसिल बनाने की कोशिश की थी। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 अफराद नामजद थे, जिनमें बाज़ बाअसर सियासी शख्सियात, अरकान असेंबली और एक साबिक थानेदार भी शामिल थे। इनमें से कुछ मुल्जिमान जेल में थे जबकि दीगर जमानत पर आज़ाद थे। मुकदमा मुख्तलिफ अदवार में कई अदालतों में मुंतकिल होता रहा, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें और सेशन कोर्ट्स शामिल थी, जिसके बाइस इस केस की समाअत तवील होती गई और मुतासरा खानदान को मुसलसल कानूनी जद्दोजहद करना पड़ी। ये मामला इस वक्त मुल्क भर में ज्यादा नुमाया हुआ था जब उम्मे रबाब ने इंसाफ ना मिलने के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए इस वक्त के चीफ जस्टिस की गाड़ी पर चढ़कर अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा था। बादअज़ां एक पुलिस इंक्वायरी में बाअसर अफराद को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर क्लियर भी करार दिया गया, जिस पर मुतासिरा फरीक ने शदीद एतराज़ात उठाए थे। पीर के रोज फैसला सुनाए जाने से पहले हसास सूरत हाल के पेश नज़र दादू में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। दफ़ा 144 नाफिज की गई, 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगाई गई और अदालती कॉम्प्लेक्स के अतराफ भारी पुलिस नफरी ताइनात की गई। 450 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी पर मामूर किया गया ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। फैसला सामने आने के बाद उम्मे रबाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये फैसला रियासती अदालत का है, मगर अवाम सच पहले ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि इनके नज़दीक वो अवामी अदालत में ये मुकदमा पहले ही जीत चुकी हैं और अब वो इस फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। इनके बयान से वाज़ेह हुआ कि कानूनी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये मुकदमा अब एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, जहां इंसाफ, असर रसूख, अदालती अमल और अवामी एतमाद से मुतालिक सवालात मजीद शिद्दत के साथ सामने आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल से मुतल्लिक एक निहायत सख्त और गैर मामूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईरान के अहम बरामदी मरकज़ खरज जजीरे पर कब्जा भी किया जा सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी पहले ही शदीद मरहले में दाखिल हो चुकी है और खित्ते में फौजी दबाव, मुआशी बेयकीनी और तवानाई के बहरान से मुतल्लिक खदशात मुसलसल बढ़ रहे हैं। खरज जजीरा ईरान के साहिल से कुछ फासले पर खलीज के शुमाली हिस्से में वाक़े एक निहायत अहम मकाम समझा जाता है, जहाँ से ईरान की तेल बरामदात का बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया तक पहुँचता है। इसी वजह से इस जजीरे की स्ट्रेटेजिक अहमियत गैर मामूली है और अगर इसे निशाना बनाया जाता है या इस पर कंट्रोल की कोशिश की जाती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तेल मंडी, खलीजी सलामती और बैनुल-अक़वामी सिफारती माहौल पर भी मुरतब हो सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक खरज जजीरा इस लिहाज से भी अहम है कि वहाँ ऐसे बड़े ऑयल टैंकर्स लंगर अंदाज हो सकते हैं जो ईरानी सरजमीन के कम गहरे साहिली इलाकों तक बराह रास्त नहीं पहुँच सकते। इसीलिए ये मकाम ईरान की तवानाई मईशत के लिए एक मरकजी शहरक की हैसियत रखता है। अगर अमरीका वाकई इस मकाम को अपने दबाव के लिए इस्तेमाल करता है तो इससे तेहरान की मईशत पर बहुत भारी ज़र्ब लग सकती है,
کیونکہ ایران پہلے ہی تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدن پر نمایاں حد تک انحصار کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی افواج اس مقام سے متعلق فوجی کارروائیاں پہلے بھی کر چکی ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ آئندہ مرحلے میں تیل کے بنیادی ڈھانچے کو بھی براہ راست نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب خلیجی اتحادی ممالک کے بعض حلقوں نے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ اگر زمینی فوجی مداخلت یا خرد جزیرے جیسے حساس مقام پر عملی قبضے کی کوشش کی گئی تو اس سے جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ ایران کی طرف سے سخت جوابی رد عمل آ سکتا ہے اور پورا خطہ خصوصاً توانائی تنصیبات اور شہری ڈھانچہ شدید خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ٹرمپ کا یہ بیان صرف ایک سیاسی دھمکی نہیں بلکہ ایک ایسے ممکنہ منظرنامے کی طرف اشارہ ہے جو مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کو کہیں زیادہ خطرناک، وسیع اور معاشی طور پر تباہ کن بنا سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے TN نیوز اردو۔